ओके बडीज, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लासरूम ऑफ द एलीट के सीजन 2 को। और अगर तुमने सीजन 1 नहीं देखा तो प्लीज चेक कर लेना। सीजन 2 में हमें बहुत सारी कमाल की चीजें देखने को मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ेंगे कहानी में ट्विस्ट आते रहेंगे। और अगर तुमने मेरे एक्सप्लेनेशन को अगर जरा सा भी मिस किया तो तुम सब कुछ मिस कर सकते हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस सीजन में डिटेल्स बहुत सारे हैं। तो शुरू करते हैं इसके एपिसोड 1 को। एंड एपिसोड 1 का नाम है रिमेंबर टू कीप अ क्लियर हेड इन डिफिकल्ट टाइम्स। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है स्टूडेंट काउंसिल रूम से। यहाँ पर प्रेसिडेंट को ये बात पता लगती है कि क्लास डी आयरलैंड वाले टेस्ट में फर्स्ट आई है। ये बात पता लगने के बाद प्रेसिडेंट मनी मन सोचता है आने वाले टेस्ट से तुम कैसे बचोगे आयनाकोजी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है आयनाकोजी की तरफ, जो कि शिप पर ही है। यहाँ पर वो मैम की बातें सोच रहा होता है। इसी के साथ वो ये भी कहता है कि सारे इंसान एक गोल के लिए ही काम करते हैं। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि सभी सेक्शन के बच्चे शिप पर मजे ले रहे हैं। यहाँ पर हमारे ये दोनों पंटर लड़कियों को देख रहे हैं और यहाँ पर कोएनजी आता है स्विमिंग करते करते। दूसरी तरफ कुशिदा होरिकिता के पास जाती है और उसे कहती है, अरे तुम किताब पढ़ रही हो और वो भी रोमांस नोवेल। होरिकिता कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। शिप के ऊपर खड़ा आयनाकोजी ये सारी चीजें देख रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से उसको योसुके आवाज लगाता है। योसुके आयनाकोजी को लंच पर बुलाता है। वो फिर से वही बात कहता है कि कारुइजावा और उसके दोस्त भी वहाँ पर आ रहे हैं, जिसे सुनने के बाद आयनाकोजी फिर से मना कर देता है। योसुके उसे दोबारा पूछता है, अच्छा चलो हम दोनों चलते हैं, कारुइजावा को रहने देते हैं। लेकिन आयनाकोजी दोबारा मना कर देता है। वो कहता है कारुइजावा को बुरा लग जाएगा, इसलिए मैं नहीं जा सकता। तभी अचानक वहाँ पे कारुइजावा आ जाती है और वो योसुके को वहाँ से चलने के लिए कहती है। आयनाकोजी को देखकर उसका मुंह सड़ जाता है। योसुके कारुइजावा को कहता है, अगर हमें आयनाकोजी ज्वाइन कर लेगा तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। इस पर कारुइजावा कहती है, नहीं इसको हम नहीं बुलाएंगे, ये वहाँ पर आकर भी माहौल को खराब कर देगा। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर अनाउंसर की आवाज आती है। यहाँ पर अनाउंसर सबको ये बताती है कि तुम्हारा दूसरा स्पेशल टेस्ट शिप पर ही होने वाला है, जो कि थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगा। सभी बच्चे यहाँ पर थोड़ी ही देर में अपने फोन में ईमेल को चेक करेंगे, जिसमें सारे इंस्ट्रक्शन होंगे। एंड हाँ, सच में ऐसा ही होता है। थोड़ी देर में हमको होरिकिता को दिखाया जाता है, जिसके फोन पर एक ईमेल आ रखा है। उस ईमेल में ये बताया जाता है कि इस टाइमिंग में तुम्हें इस रूम के अंदर आना है। रूम नंबर और टाइमिंग सभी बच्चों के लिए अलग अलग होती है। जैसे आयनाकोजी का रूम नंबर होता है 504, जिसको करेक्ट 6 बजे पहुंचना है। अगर वो 10 मिनट लेट होता है तब उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। अगले सीन में ही आयनाकोजी 504 नंबर की डोरबेल बजाता है और ऐसा करते ही उसको एंट्री भी मिल जाती है। अंदर जाते के साथ ही वो देखता है कि सेक्शन डी के सोटोमुरा और युकिमुरा दोनों सेक्शन ए के एक प्रोफेसर के साथ बैठे हुए हैं। सेक्शन ए के टीचर का नाम है माजिमा तोमोया। वो दोनों बच्चे आयनाकोजी से पटर पटर कुछ न कुछ बात करने लगते हैं, जिस पर इंस्ट्रक्टर उन्हें कहता है, शांत हो जाओ, अभी एक और स्टूडेंट आने वाला है। और थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर चौथा स्टूडेंट आता है, जो है कारुइजावा। अंदर घुसने के साथ ही कारुइजावा की नजर उन तीनों लड़कों के ऊपर पड़ती है, जिसे देखने के बाद वो कहती है, अरे यार इन तीनों के साथ। यहाँ पर इंस्ट्रक्टर अपनी अलग ही चौड़ में है, क्योंकि वो क्लास ए का है ना। इंस्ट्रक्टर कारुइजावा को कहता है, तुम 1 मिनट लेट हो, इसलिए चुपचाप सीट पे बैठ जाओ। कारुइजावा आयनाकोजी को देखकर फिर से अपना मुंह सड़ा लेती है, बट चुपचाप बैठ भी जाती है। आयनाकोजी भी उसे देख के सोचता है, अरे यार ये तो अपसेट लग रही है बहुत। इंस्ट्रक्टर अब यहाँ पर कहता है, सभी शांति से बैठ जाओ, क्योंकि मैं टेस्ट के रूल बताने वाला हूँ। और बड़ी तुम भी शांति से बैठ जाओ, क्योंकि यूरोसेजी तुमको रूल बताने वाला है। इस टेस्ट में 8 अलग अलग ग्रुप्स बनेंगे। हर एक ग्रुप का नाम सोलर सिस्टम के एक प्लेनेट पर बेस्ड होगा। और आयनाकोजी वाले ग्रुप का नाम है मार्स। हर एक क्लास में अलग अलग ग्रुप के स्टूडेंट भी होंगे। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर मार्स को लेके चलेंगे। मार्स ग्रुप में 3 बच्चे सेक्शन ए से हैं, 3 बच्चे सेक्शन बी से, 4 बच्चे सेक्शन सी से और 4 सेक्शन डी से। बट यहाँ पे कोई सेक्शन वाइज बच्चे नहीं है। यहाँ पर ये सारे बच्चे एक ही ग्रुप के माने जाएंगे। ये टेस्ट 3 दिन चलेगा। इसमें भी बीच में 1 दिन का रेस्ट होगा। सुबह 8 बजे स्कूल वाले सभी ग्रुप के बच्चों को एक ईमेल करेंगे, जिसमें वीआईपी की डिक्लेरेशन होगी। तीनों दिन में 2 बार एक ग्रुप डिस्कशन होगी, जिसके अंदर ग्रुप वालों को ही पता लगाना होगा कि उनके ग्रुप का वीआईपी कौन है। तीसरे दिन यानी 6th डिस्कशन के अंदर सभी बच्चे स्कूल वालों को एक ईमेल करेंगे, जिसके अंदर उन्हें ये बताना है कि उन्हें क्या लगता है कि उनके ग्रुप का वीआईपी कौन था। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, ग्रुप का वीआईपी मेंबर ईमेल नहीं कर सकता स्कूल वालों को। बट यहाँ रिजल्ट के कुछ केसेस बनेंगे, जहाँ पर केस 1 के अंदर अगर वीआईपी मेंबर के क्लास के बच्चों को छोड़कर बाकी बच्चों ने वीआईपी को सही गैस कर लिया, तब ग्रुप के सभी बच्चों को 5 लाख पॉइंट्स मिलेंगे। इसी के साथ यहाँ पर वीआईपी को 5 लाख एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे, यानी उसके पास हो जाएंगे टोटल 1 मिलियन पॉइंट्स। अब बात करते हैं केस 2 की। इस केस में अगर वीआईपी मेंबर की क्लास को छोड़कर बाकी बच्चों ने गलत गैस करा या फिर गैस ही नहीं करा, तो इस केस में सिर्फ
वीआईपी को ही 5 लाख पॉइंट्स मिलेंगे। यानी इस वाले केस में वीआईपी अगर चाहे तो अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रख सकता है, क्योंकि इस वाले केस में सिर्फ और सिर्फ वीआईपी को ही फायदा है। यहाँ पर थर्ड और फोर्थ केस थोड़े से अलग है। थर्ड केस के अंदर अगर ग्रुप का कोई बच्चा सही गेस कर लेता है वीआईपी को, तब उसको इस केस में 50 क्लास पॉइंट्स मिलेंगे और पर्सनल 5 लाख पॉइंट्स। यानी हाँ, इस केस में आंसर देने वाले को और उसकी पूरी क्लास को फायदा ही फायदा है। एट द सेम टाइम उसके ग्रुप का टेस्ट खत्म। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट भी है, अगर आंसर देने वाला और वीआईपी दोनों सेम क्लास के हैं तब इस केस में आंसर को इनवैलिड माना जाएगा और एग्जाम कंटिन्यू ही रहेगा। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर सेक्शन वाले फ्रॉड नहीं कर सकते। फोर्थ और आखिरी केस ये है कि अगर किसी भी ग्रुप मेंबर ने समय से पहले गैस कर लिया वीआईपी को, बट वो गैस गलत होता है, तब इस केस में उसके 50 क्लास पॉइंट्स कटेंगे। बट इसी के साथ ही वीआईपी को 5 लाख पॉइंट्स मिल जाएंगे और वीआईपी की क्लास को 50 क्लास पॉइंट्स। तो मैंने यहाँ पे तुम्हें ये चारों केसेस बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से बता दिए हैं। इन शॉर्ट, ये टेस्ट बस लॉयल्टी का है। इस टेस्ट में हमें ये बात पता लगने वाली है कि कौन बच्चा अपने क्लास के साथ लॉयल है। ये सारे के सारे रूल सुनने के बाद कारवीज़ावा का दिमाग तो एकदम खराब सा हो जाता है। सेम सोटोमुरा का फेस देखकर भी ये लग रहा है कि उसको आधे से ज्यादा चीज तो यार समझ ही नहीं आई। यहाँ पर इंस्ट्रक्टर एट लास्ट ये बताता है कि इस टेस्ट के एंड में बस तुम्हें बता दिया जाएगा कि किस क्लास को कितने पॉइंट्स मिलेंगे। अगले सीन में हमें सेक्शन बी की इचिनोसे को दिखाया जाता है, जो अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ ये बात कर रही होती है कि यार देखो, हम ना वीआईपी की आइडेंटिटी को रिवील कर देंगे तो बस हो गया एग्जाम क्लियर, बल्ले बल्ले और क्या। दूसरी तरफ कात्सुरागी याहिको को ये बताता है एक गलत मिस्टेक और वीआईपी जीत जाएगा। तीसरी तरफ रुएन का अलग ही दिमाग चल रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है आयानाकोजी की तरफ, जो ये सोचता है कि उसको थिंक करना है, एनालाइज करना है, देन उसके बाद आइडेंटिटी को रिवील करना है। और सबसे बड़ी चीज जो इस एग्जाम में होने वाली है वो है इमेजिनेशन। अगले दिन हमें दिखाई देता है कि आयानाकोजी और होरिकिता दोनों एक साथ बैठे हैं और 8 बजने का इंतजार कर रहे हैं। 8 बजने के साथ ही उन्हें स्कूल की तरफ से एक ईमेल आता है। होरिकिता आयानाकोजी का ईमेल देखने के बाद कहती है ये ईमेल तो बिल्कुल मेरी तरह ही है, यानी हम दोनों ही वीआईपी नहीं हैं। खैर जो भी है, तुम्हें क्या लगता है इस स्पेशल टेस्ट के बारे में? आयानाकोजी बोलता है देखते हैं कि ये लोग वीआईपी को कैसे ट्रीट करेंगे एंड फिर मैं सोचूंगा एक विन विन सिचुएशन के बारे में। इस पर होरिकिता कहती है खैर देखते हैं रिजल्ट कैसा आएगा, जिस पर आयानाकोजी रिप्लाई देता है हाँ वैसे होरिकिता तुम्हें कोई हेल्प चाहिए? होरिकिता बोलती है नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं। तभी वहाँ पर क्लास सी का सी रुएन आ जाता है। रुएन आने के साथ ही होरिकिता को बोलता है सुजुने हमें भी बैठने दो अपने पास। वैसे सुजुने मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी, क्या तुम वीआईपी हो? होरिकिता उसको बोलती है तुम्हें क्या लगता है मैं ये बात तुम्हें बता दूंगी? रुएन बोलता है कोई बात नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये आइलैंड वाले एग्जाम पर तुमने ये कमाल कैसे किया? जहाँ तक मुझे इबुकी ने बताया था कि तुमने आइलैंड पर उसके ऊपर ज्यादा कुछ अटैक करने की कोशिश नहीं करी। इस पर होरिकिता कहती है मेरी खराब कंडीशन के सामने भी वो टिक नहीं पा रही थी। इस पर इबुकी गुस्सा होते हुए कहती है अच्छा तो रीमैच कर लो ना एक बार फिर से। रुएन इबुकी को यहाँ पर शांत कर देता है और वो होरिकिता को बोलता है खैर जो भी है, उस आइलैंड वाले टेस्ट के मैकेनिज्म को पता करने के बाद उस टेस्ट को जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे मुझे ये लगता है कि तुम्हारे जैसा सीरियस बंदा इस स्ट्रेटेजी के साथ तो आ नहीं सकता। होरिकिता कहती है मेरा कोई दोस्त नहीं है जो कि मुझे ये सारी की सारी स्ट्रेटेजीज बताएगा। मेरा बस एक ही दोस्त है जिसे मैं दोस्त कम अपना साथी ज्यादा समझती हूँ, वो है आयानाकोजी। इस बात पर रुएन और उसके बाकी दोनों पंटर आयानाकोजी को देखने लगते हैं और यहाँ पर रुएन आयानाकोजी की फोटो भी खींच लेता है। ये देखने के बाद होरिकिता यहाँ पर बहुत गुस्सा होती है रुएन के ऊपर, लेकिन रुएन बोलता है मैं पता लगा कर रहूंगा कि इन सभी स्ट्रेटेजीज के पीछे कौन है। जाते जाते रुएन होरिकिता को ये बोलता है कि कात्सुरागी और इचिनोसे इन दोनों ने अपने आप को अपने काम के अंदर प्रूव कर रखा है, इसलिए ये दोनों मेरे एनिमीज नहीं है। अगले सीन में एक ग्रुप डिस्कशन होता है जहाँ पर आयानाकोजी बाकी अदर मेंबर्स के साथ बैठा है, जहाँ पर सभी बच्चे एक दूसरे का मुंह देख रहे होते हैं काफी देर से। लेकिन तभी इचिनोसे बोलती है हाय चिमोक वाराशिमा वाने की जियो का। मैंने बहुत वाहियात जापानीज बोली, लेकिन इसका मतलब यहाँ पर ये है कि वो सबको कहती है चलो सब अपने अपने नाम बताओ, यानी सिंपली इंट्रोडक्शन दो। इस पर क्लास ए का बच्चा बोलता है ये सब फालतूगिरी वाली बातें हैं, ये सब मुझे नहीं करनी। इचिनोसे बोलती है मैं किसी को फोर्स तो नहीं कर रही, लेकिन हो सकता है कि इस रूम में माइक्रोफोन्स लगे हो, तो यहाँ पर हो सकता है कि जो अपना इंट्रोडक्शन नहीं देगा वो डिसएडवांटेज में हो। और ये कहकर इचिनोसे सेक्शन ए के उस बच्चे की मतलब बात मनवा लेती है। आयानाकोजी मनी मन सोचता है कि यार ये इचिनोसे तो लीड ले रही है, बट अगर तुम ज्यादा बोलते हो तो इसका मतलब ये है कि तुम अपनी वीकनेस को शो कर सकते हो। इचिनोसे यहाँ पर फिर से कहती है किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? अच्छा अगर किसी को नहीं पूछना तो मैं ही पूछ लेती हूँ। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर इस टेस्ट में केस 1 को चुनो
और टेस्ट को फटाफट से खत्म कर दो। तो बताओ गाइस, तुम्हें क्या लगता है? ओके बड़ी, तो यहाँ पे लगातार 1 मिनट क्रिंज हरकत करने के बाद अब मैं ये नहीं कर सकता। खैर, इचिनोसे की इस बात पर उसके क्लास के बच्चे एग्री कर जाते हैं, लेकिन इसी के साथ ही साथ अयानो कोजी भी एग्री करता है और उसी के साथ सोटोमुरा भी एग्री कर जाता है। सेक्शन ए का स्टूडेंट कहता है, हम क्लास ए वालों ने ये बात शपथ ली है कि हम तो शांत रहेंगे भैया, अपना अपना देख लो। मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे बढ़िया बात ये रहेगी कि यार यहाँ पे कुछ डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। इस पर क्लास बी का एक स्टूडेंट कहता है, अच्छा तो तुम ये चाहते हो कि वीआईपी का फायदा हो। यहाँ पर इन सभी की बहुत देर तक डिस्कशन होती है, लेकिन लास्ट में इचिनो बोलती है, मैं तो अभी भी कह रही हूँ केस 1 को सिलेक्ट करो और खत्म करो बात। लेकिन यहाँ पर अभी भी सेक्शन ए वाले कहते हैं, देखो हम तो चुप रहेंगे। और ये कहने के बाद वो लोग डिस्कशन को छोड़कर चले जाते हैं। अगले सीन में हमको कारिविजावा और उसके सामने 3 लड़कियों को दिखाया जाता है। वो तीनों कारिविजावा से कहती है, तुमने समर ब्रेक से पहले रीका से लड़ाई करी थी। कारिविजावा कहती है, ये रीका कौन है और तुम किस बारे में बात कर रही हो? जिस पर क्लास सी की लड़की बताती है कि वो क्लास सी की लड़की है जो कि चश्मा पहनती है। तुम्हें अभी भी याद नहीं आया? जिस पे कारिविजावा कहती है, नहीं अभी भी नहीं आया। जिस पर वो लड़की फिर से कहती है, जहां तक हमें रीका ने बताया है कि जिससे उसकी लड़ाई हुई है वो लड़की सेक्शन डी की है और उसके बाल पोनी टेल जैसे हैं और ये लड़ाई तब हुई थी जब वो कैफे की लाइन में लगे हुए थे। यहाँ कारिविजावा साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि देखो मैं कुछ नहीं जानती, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा। इस पर सेक्शन सी की लड़की फोटो लेने लगती है कारिविजावा की, जिस पर कारिविजावा कहती है, बिना मेरे परमिशन की मेरी फोटो मत लो। और ऐसा कहने के साथ ही वो उस लड़की की फोन को भी गिरा देती है। सेक्शन सी की वो लड़की वापस अपना फोन उठाती है और फिर से कारिविजावा की फोटो लेने लगती है और इसी के साथ वो ये भी कहती है कि अगर तुम इनोसेंट हो तो डर क्यों रही हो। तभी ये तीनों लड़कियां बुली करने लगती है कारिविजावा को, लेकिन तभी पीछे सेक्शन ए का लड़का आता है। वो उन तीनों से कहता है, अगर वो मना कर रही है कि उसने ऐसा कुछ नहीं करा तो तुम लोग इसको ऐसा क्यों परेशान कर रहे हो। उस लड़के की ये बातें सुनने के बाद वो तीनों लड़कियां वहां से जाने लगती है। इस पर कारिविजावा उस लड़के को बॉयफ्रेंड जोन वाली स्माइल देती है, समझ रहे हो। एंड पीछे से कारिविजावा की उन सभी हरकतों को अयानो कोजी देख रहा होता है। अब यहाँ पर सीन होता है रात का और इनकी यहाँ पर दूसरी मीटिंग चलती है। सेम यहाँ पर सेक्शन ए के तीनों लड़के अलग साइड में बैठे हुए हैं और कोई कुछ भी नहीं कह रहा। तभी यहाँ पर सेक्शन डी का ये चश्मे वाला लड़का कहता है, देखो यार हम सभी तो एग्री हो गए थे वीआईपी को पकड़ने में। जिस पर कारिविजावा कहती है, हाँ लेकिन हम ये करेंगे कैसे? यार कुछ भी कहो, ये एग्जाम ना ज्यादा ही डिफिकल्ट है। कारिविजावा ये सब बातें कर रही है लेकिन उसका ध्यान पूरे वक्त फोन पर है। इचिनो कहती है, अब देखो यार ये तो देखने का नजरिया है, तुम्हें कैसा लगे, तुम्हें मुश्किल भी लग सकता है, इजी भी लग सकता है। इचिनोसे यहाँ पर बेसिकली ऐसा माहौल बना रही होती है कि सभी बच्चे बोलने पर मजबूर हो जाए। इचिनोसे की बातें सुनने के बाद अभी भी सेक्शन ए के बच्चे कह रहे हैं, तू जितनी भी बातें बना ले मैं नहीं फंसने वाला। अयानो कोजी पूरे डिस्कशन में कुछ नहीं बोलता, बस वो सबको ऑब्जर्व कर रहा है। अगले सीन में यहाँ पर कारिविजावा शावर लेते हुए रो रही होती है। वेल बडीज, अगर तुम्हें ये एपिसोड एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर भी कर देना। अगर तुम चैनल पे नए हो और कमाल की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। वैसे अगला एपिसोड आए उससे पहले तुम ये लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो।